दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस लड़ाई में विराट कोहली बेगुनाह थे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उलक की लड़ाई को देखकर अब तो आईपीएल के दिग्गजों ने भी अपना बयान दे डाला है। आखिरकार किसने लड़ाई का जिम्मेदार किसे बताया और आखिरकार क्या बोले दिग्गज युवराज रैना से लेकर सहवाग, हर किसी के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली और गंभीर वाकई इन दोनों में से सबसे ज्यादा गलत कौन था? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल के मुकाबले हद से ज्यादा रोमांचक होते हैं, उन्हें अंतिम पलों तक देखा जाता है, लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए कोई नहीं रुकता। लेकिन आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ही असली मुकाबला शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों आरसीबी की टीम हाल फिलहाल में लखनऊ से अपने होम ग्राउंड में हारी थी, जिसके बाद लखनऊ की टीम के खिलाड़ियों का अजब गजब सेलिब्रेशन देखने को मिला। कोई खिलाड़ी हेलमेट फेंक के मार रहा था तो कोई दोस्तों मैदान में आके अपशब्द कह रहे थे। उसके बाद दोस्तों विराट और गंभीर की गले लगते हुए तस्वीर भी वायरल हुई थी। लेकिन आज कुछ और ही नजारा देखने को मिला। लखनऊ के मैदान में दोस्तों आरसीबी की टीम ने आज 127 रन ही बनाए, जिसमें विराट कोहली के 30 से ज्यादा रन और फाफ के 40 से ज्यादा रन थे। इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी 15-16 से ऊपर जा ही नहीं पाया। नतीजा ये रहा कि आरसीबी की टीम 127 रन बना पाई। अब दोस्तों 127 रन के टारगेट को चेज करना लखनऊ जैसी मजबूत टीम के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन चमत्कार देखिए कि कोहली और डुप्लेसिस की कप्तानी का जलवा कुछ ऐसा दिखा कि आज वो इसे भी चेज करने में पूरी तरीके से असमर्थ रहे। दोस्तों सिराज ने आते ही बड़े विकेट लिए काइल मेयर्स को आउट किया और देखते ही देखते आरसीबी की टीम को इतने विकेट मिल गए कि 35 पर 5 आउट हो चुके थे। अब दोस्तों एलएसजी की टीम के अंतर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 7 गेंदों में 23 रन चाहिए थे और अमित मिश्रा, केएल राहुल फिर चाहकर भी अपनी टीम को जिता नहीं पाए। लेकिन जब आरसीबी की टीम जीती तो कोहली का सेलिब्रेशन एज यूजुअल था, काफी एग्रेसिव और अटेंटिव। इस सेलिब्रेशन को दोस्तों वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और पारी के 16वें ओवर में जो सिराज के साथ गर्मा गर्मी हुई थी नवीन उलक की और कोहली के साथ भी डेड स्टेयर हुआ था, उसे दोस्तों इस खिलाड़ी ने जारी रखा मैच के बाद भी। एक तो कोहली से हाथ नहीं मिलाया, ऊपर से हाथ झटक कर आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं दोस्तों, विराट कोहली ने इन्हें इग्नोर करना चाहा तो गौतम गंभीर टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर आते हैं और कोहली को अपशब्द कहने शुरू कर देते हैं। फिर भी दोस्तों विराट कोहली बीच बचाव करते हैं, सुलझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मैदानी अंपायर, केएल राहुल सबको बीच में आना पड़ता है, तब जाके ये मैटर शांत होता है। लेकिन दोस्तों गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में हुई इतनी घटिया लड़ाई पर तो अब तो क्रिकेट के दिग्गजों ने, खास तौर पर आईपीएल के दिग्गजों ने भी अपनी अपनी टिप्पणी दे डाली है। आखिरकार दोस्तों किसने किसकी गलती निकाली है और वाकई में गौतम गंभीर और कोहली के बीच में हुई इतनी खतरनाक लड़ाई पर क्या बोल गए हैं सभी, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना को धक्का लगा है लड़ाई देखकर और उन्होंने कहा, शब्द नहीं है मेरे पास, ये दोनों देश के रोल मॉडल हैं। एक ने 2011 विश्व कप जिताया तो एक ने तो देश की कप्तानी करी। आज इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर दिल दुख रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से गले भी मिलेंगे। सब कुछ सही भी हो जाएगा, लेकिन लोग केवल लड़ाई को याद रखेंगे क्योंकि वो केवल नेगेटिव चीजों को याद रखते हैं। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि आगे मैदान में ऐसी हरकत ना हो तो ही सही रहेगा। इस लड़ाई में अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल गौतम भाई दिखाते तो शायद इतनी लड़ाई ना बढ़ती। तो वहीं दोस्तों आकाश चोपड़ा ने भी कहा, आज मैदान में जो भी कुछ हुआ वो क्रिकेट तो नहीं था, वो क्रिकेट से कुछ हटकर ही था। मैदान में ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन जब दो भारतीय खिलाड़ी इस तरीके से एक दूसरे से लड़े किसी और खिलाड़ी की वजह से, तो वह तो ठीक नहीं, गलती किसी और की थी, लड़ गए हमारे खिलाड़ी। लेकिन हाँ, विराट कोहली ने जहां बात करनी चाहिए तो दूसरी टीम की तरफ से हमेशा लड़ने की संभावनाएं दिखी। उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कि युवराज सिंह ने भी कहा, लड़ने का काम बच्चों पर छोड़िए, आप दोनों देश के रोल मॉडल हैं, देश की शान है। इस तरीके से लड़ना अब आपको शोभा नहीं देता। आप दोनों की उम्र देश के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की है, ना कि लड़ने की। तो मैं जानता हूँ ना तो आपकी गलती है ना ही विराट की, बस गलती किसी तीसरे की थी जिसके चलते विराट पर आप भड़क गए। उम्मीद है सब चल ठीक होगा। साथ ही दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, गौतम गंभीर, विराट कोहली, मैं आप दोनों के साथ खेला हूं और जानता हूं कि आप दोनों कितने अच्छे मित्र हैं। आप दोनों मन ही मन एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। आप दोनों ने देश का मान बढ़ाया है, तो आखिरकार इस तरीके से लड़ना क्यों? मैं जानता हूं कि यह सब कुछ इमोशंस में आकर हुआ है। हालांकि विराट चाह रहे थे कि वो सेलिब्रेशन के बाद खुद को शांत रखें, लेकिन गंभीर थोड़ा सा ज्यादा ही टेम्पर दिखा गए। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों के बीच में जल्दी सब कुछ ठीक होगा। एक तीसरे के चलते हमें अपने देश के खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई नहीं देखनी चाहिए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों हर एक दिग्गज ने कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को लड़ाई का जिम्मेदार जरूर बताया है, लेकिन यह भी बताया है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक बड़ी जल्दी हो जाएगा।
वाकई में दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस लड़ाई में गलती किसकी थी? ये लड़ाई होनी भी चाहिए थी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।